नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज एक और विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, जब नेताओं के दोहरे चरित्र की बात करेंगे तो लगेगा कि ये किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। देखिए, एक पत्रकार के रूप में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हमें है और हमने देखा है किस तरह एक राजनीतिक दल के नेता दूसरे राजनीतिक दल के नेता पर पत्रकार के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। और जब यह मामला गंभीर होता है और जब दूसरे राजनीतिक दल नेता पर जिस पर आरोप लगता है उन्हें खराब लगता है तो वो कोसने लगते हैं। वो लगातार फेसबुक अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर उस पत्रकार और उस राजनीतिक दल के नेता का विरोध करते हैं। उस समय वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि सभी एक ही राजनीति और रणनीति के तहत कार्य करते हैं, क्योंकि बाद में वो दोनों मिल जाते हैं और फंस जाता है पत्रकार। आज यही बात हम करना चाहेंगे और आप अच्छी तरह समझ भी सकते हैं कि किस मुद्दे पर हम बात करें। देखिए, विजय गुप्ता नामक एक पत्रकार प्रभात खबर का केवटी से लगातार कार्य करता रहा है, दैनिक प्रभात खबर के लिए, और लगातार रिपोर्टिंग भी किया। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि आप पत्रकार होकर करते क्या हैं। देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार है, सरकारी योजना की लूट हो रही है, सड़क बन गया और टूट गया, पैसे उठा लिए। इसमें भूमिका जिनकी होती है उन पर आरोप लगाने के लिए जनता फेसबुक पर बड़े बड़े बात बोलेगी, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बात बोलेंगे। आजकल का पत्रकारिता खत्म हो चुका है, पत्रकारों में भावना नहीं है, पत्रकार बदल गए, पत्रकार बिक गए, पत्रकार भ्रष्ट हो गए। ये तमाम बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन जब एक खबर बनती है, उस खबर बनाने पर उसी जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच भ्रष्टाचार करते हुए चुने हुए पंचायत समिति से प्रमुख बन जाते हैं, और जब उन पर साक्ष्यों आरटीआई के आधार पर जब खबर बनती है तो उसका इंतजार होता है कि ऐसे पत्रकार को कब फंसा दें। और यही कुछ हुआ। वीडियो पर छापेमारी की खबर राष्ट्रीय और बिहार स्तर पर पूरी तरह छाई रही। एक वीडियो के यहाँ छापेमारी हुआ, उसके बहादुरपुर से लेकर के कई ठिकानों पर छापेमारी है, और सभी जानते थे कि वीडियो और प्रमुख की आपसी दोस्ती है। और इस आधार पर मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट, और इस मामला में इकबाल अंसारी जो कि RTI एक्टिविस्ट है, सभी जानते हैं। वो इससे पहले भी वीडियो प्रखंड परिसर में जब पेड़ कटे थे उस पर भी वो वीडियो पर आरोप लगाया, RTI डाला, दोनों के बीच झगड़े थे। इकबाल अंसारी ने IG के यहाँ भी कंप्लेन किया था, थाने में भी कंप्लेन किया था कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। ये तमाम खबरें अगर वहाँ के स्थानीय पत्रकार, प्रखंड स्तर के पत्रकार अगर लिखते हैं तो उनको लिखने की सजा दी जाती है, और उस समय तमाम राजनीतिक दल खामोश होते हैं। मिश्री लाल यादव और धीरज यादव को धन्यवाद, जो कि कम से कम उस पत्रकार के लिए एक बार पूछने के लिए तो गए और ये तो विरोध किया। कुछ पत्रकार यहाँ से लगातार SSP, सिटी SP, DIG के अलावा थाना प्रभारी के संपर्क में रहे। लेकिन जरा देखिए, केवटी थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट का मामला है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन जब एक पत्रकार, वो भी देखिए, एक बात और समझ लीजिए, SC/ST एक्ट में ये भी दर्ज है कि अगर किसी पर मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच की जाए, अनुसंधान होना चाहिए, सही है या गलत। तो क्या आयु जो लिखा थाना प्रभारी की सहमति थी? क्या केवटी थाना प्रभारी अपने जज्बात, अपनी भावना को ईमानदारी से नहीं देख सकते थे कि ये सही है या गलत? क्या एक पत्रकार किसी प्रमुख को या जनप्रतिनिधियों को इस तरह के गाली शब्द का प्रयोग कर सकता है, रंगदारी की बात कर सकता है?
ये तमाम बातों को लेकर थाना प्रभारी के दिल में तो निश्चित तौर पर अगर थोड़ा सा भी उनके दिल में मानवता नैतिकता होगी तो वो निश्चित तौर पर समझे होंगे। दबाव किसी पर हो जाए तो क्या दबाव के कारण अन्याय कर देंगे? तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे? और आप तमाम पत्रकार को और अपने बड़े पदाधिकारी को कहते हैं ये आइयो हमारी बात नहीं मान, और सीधे घर पर जा करके विजय गुप्ता के घर पर जब वो खाना खा रहे थे उसे पकड़ लिया। ठीक है, आपने कानून के नियम तक कार्य किया, लेकिन जांच तो होनी चाहिए थी ना। जांच में जो अनुसंधान रिपोर्ट होता उसको तो आपको एक बार देखना चाहिए था, सही है गलत। कोई भी आदमी आजकल किसी पर भी केस कर सकता है, संविधान में अधिकार है, लेकिन उस केस की जांच तो होनी चाहिए ना। जांच के आधार पर केस करनी चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए। कल आप उपलब्धि जब करते हैं, शराब माफिया को पकड़ते हैं, शराबी को पकड़ते हैं, चोर को पकड़ते हैं, कुछ कांड पर आप जब कार्रवाई करते हैं तो आप इसी पत्रकार को मैसेज भेजते हैं कि देखिए हमने ये उपलब्धि हासिल की। लेकिन वही पत्रकार जब किसी ऐसे खबर को बनाता है तो उस समय आपकी अंतरात्मा मर जाती है। ये हालात है। देर शाम तक विजय गुप्ता कोर्ट के अंदर है, उन पर सुनवाई चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनको बेल मिल जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, आज के बाद कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं कहे पत्रकार से कि मोदी भ्रष्टाचार करता है, संजय सरावगी भ्रष्टाचार करता है, गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव, मोहम्मद अशरफ फातमी, मुरारी मोहन झा, मदन सहनी, जितने भी बड़े नेता हैं उनके खिलाफ, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, प्रखंड प्रमुख हो या नगर निगम का मेयर हो, डिप्टी मेयर, कोई ये कहने का अधिकारी नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और पत्रकार के आंखों के सामने हो रहा है और पत्रकार खामोश है। जब भी ये सवाल पूछेंगे तो विजय गुप्ता उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा देखिए, इसके विजय गुप्ता के आईने में झांक के देखिए, हो सकता है उसकी कुछ गलतियां हों, ये माना जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से क्या खबर लिखना बंद कर देगी? कई ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने खबर लिखा, खबर पर उन पर कार्रवाई होगी, तो अब खबर लिखना बंद होगा। लेकिन आप आरोप लगाएंगे चौथे स्तंभ बिक गया। चौथा स्तंभ नहीं बिका है, बिकता है आप जैसे नेताओं का जमीर, जो अपने स्वार्थ के हिसाब से पत्रकार से न्यूज़ बनवाते हैं और उस खबर को वरीय अधिकारियों, वरीय नेताओं के पास ले जाकर देखते हैं और कहते हैं कि फोन कीजिए अधिकारियों को और इस पर कार्रवाई हो। कुछ तो समझिए, अगर आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है तो जागिए, वरना कल आप थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी तो यही मीडिया खामोश हो जाएगी। जब आप गलत करेंगे तो ये मीडिया दिखाएगी कि देखिए कल तक न्याय का डंका पीटने वाले थाना प्रभारी और ये आईओ आज किस तरह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों में एक बात है, वो कभी भी द्वेषवश खबर नहीं बनाते। हमने भी 20 साल के पत्रकारों में देखा है, हमारी पत्रकारिता में हमने कभी द्वेषवश खबर नहीं बनाई। जनता और आप नेताओं के कहने पर ही हमने खबर बनाई थी कि सड़क नहीं है, नाले नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ, जल जमाव है, लोगों को पीट रहे हैं पुलिस, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आप पत्रकार की भावना को नहीं समझ सकते। ये हम मानते हैं कि कुछ जयचंद भी इसी ग्रुप में होते हैं, सब में होता है। आज उस जयचंद पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कल वो फंस गया तो ये बात समझ सकते हैं कि आज आप भी फंस सकते हैं, आप पर भी आरोप लग सकता है। पत्रकारिता का जिस तरह स्टैंडर्ड बढ़ा है, हर छोटी बड़ी खबरों पर ध्यान दे करके, नेताओं के कहने पर जाकर के हम स्थल पर जाकर के खबर बनाते हैं। पहले इतना नहीं था, पहले इतने पत्रकार भी नहीं थे, इतने यूट्यूबर भी नहीं थे। लेकिन अब जब सैकड़ों पत्रकारों को जब सैकड़ों समस्या पर जानकारी मिलती है और आप लोग कहते हैं कि देखिए पत्रकार खामोश है, यहाँ लोग डूब रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन पत्रकार खबर नहीं बनाता है।
उस समय ये पत्रकार जाते हैं वहाँ खबर बनाने के लिए, लेकिन फंस जाते हैं, आप ही लोग फंसाते हैं। और जब वो फंसते हैं तो आप लोग की जुबान पर ताला बंद हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या आपकी आवाज़ चौथे स्तंभ निकाल पाएंगे? क्या आपकी समस्या, आपके साथ हुए जुल्म, अत्याचार, अन्याय को ये पत्रकार लिख पाएंगे? या जनता के बीच जो समस्या है उसको लिख पाएंगे? क्योंकि अगर जनता के बीच कोई समस्या है तो उससे जुड़े हुए कोई ना कोई जनप्रतिनिधि अवश्य होंगे, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, कोई भी हो। इस परिस्थिति में आज एक बड़ा सवाल उन जनप्रतिनिधियों से है कि अगर आपके पास अंतरात्मा है तो उसको जाकर के देखिए, ढूंढिए, जाकर के कहीं घर में रख दिए होंगे, अलमारी में बंद हो गया होगा, उसको निकालिए, सोचिए और तब आप निर्णय लीजिए कि जो आपके लिए लड़ता हो, जो आपकी समस्या के लिए लड़ता हो, जनता के लिए लड़ता हो, उस पत्रकार के लिए कितने लोग खड़े होते हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं और हम हर सच्चाई का विश्लेषण आप तक करते हैं, ताकि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिल, अंतरात्मा, मानवता, नैतिकता हो तो आप मुहर लगा सकें।